सो हेयर यू वेलकम बैक अगेन मैं डॉक्टर दिशा एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आपने इसको बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा लेकिन ये याद नहीं हो पाता है। ठीक है, हम इसको बार बार भूल जाते हैं। तो आज कुछ इस वे में इसको याद करने की कोशिश करेंगे कि ये एक तो लंबे टाइम तक याद रहे और आपसे कभी भी आपके टिप्स में हो। ठीक है, कौन सा वैक्सीन कब लगता है, कहाँ पे लगता है, कैसे दिया जाता है, ये आपको टिप्स में याद करा देंगे आज इस वीडियो में। तो अपने अपने एक पेपर निकाल लो, मेरे जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा वैसे वैसे लिखते भी जाओ। ये नोट्स आपको वैसे ही मिल जाएँगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको थोड़ा डाउनलोड कर लेना बाद में। पहले आप क्या करो, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साइड बाय साइड लिखते भी जाओ ताकि आपको वो काफ़ी ईज़िली याद भी होते जाए। क्लियर? तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया है, आपने टेबल तो ऑलरेडी बहुत बार देखा ही है, पर हमने इसको क्या किया, ब्लॉक वाइज़ डिवाइड किया है। ठीक है? सो आपके जो फर्स्ट ब्लॉक होगा इसमें क्या होगा, इट विल बी वैक्सीन्स फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है? तो हमने 4 ब्लॉक बनाए हैं। पहला ब्लॉक क्या है आपका, वैक्सीन्स फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। सेकंड ब्लॉक में हम क्या देखेंगे कि बर्थ वैक्सीन्स, दैट इज़ आपको जो फर्स्ट 24 आवर्स में आपको वैक्सीन्स लगानी है बेबी पे, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है वो कौन सी होंगी, ब्लॉक 2 होंगी। याद रखो, पहले में प्रेग्नेंट वुमेन, सेकंड में आपके जस्ट बॉर्न बेबी। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, आप 24 आवर्स के अंदर जो वैक्सीन लगानी है। थर्ड ब्लॉक, इट विल कंटेन आपके 6th 10th और 14th वीक में जो बेबी होते हैं उनके लिए वैक्सीन क्या लगेंगी। ठीक है, मतलब ये 3 बार लगती हैं, सेम वैक्सीन हैं लेकिन 3 टाइम लगेगी, पहले 6th वीक में लगेगी, फिर 10th में और फिर 14th वीक में लगेगी। तो ये हो गया आपका थर्ड ग्रुप। ठीक है, या ब्लॉक 3। एंड ब्लॉक 4, दैट इज़ द लास्ट ब्लॉक। यहाँ पे क्या होगा, आपके 9 मंथ से लेके लास्ट आपके 16 ईयर्स तक जो भी वैक्सीन लगेंगी वो किसके अंडर है, आपके ब्लॉक 4 के अंडर है। तो ब्लॉक 4 में आपके पास क्या क्या आ जाता है, वैक्सीन एट 9 मंथ, उसके बाद 16 से 24 मंथ में क्या क्या लगता है, देन 5 to 6 ईयर्स में क्या लगता है, एंड लास्ट आपके 10 to 16 ईयर्स में क्या लगता है। इस वे में हमने 4 ब्लॉक बना दिए। ठीक है, समझ गए इतना? अब देखो कैसे हम याद करते हैं इसको। सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन पे लगना है, तो प्रेग्नेंट वुमेन पे आपको क्या करना है, टीटी के इंजेक्शन ही लगते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपको याद रखना है, प्रेग्नेंट वुमेन मतलब टीटी का इंजेक्शन लगना है। उसमें भी TT1, ठीक है, TT2 और एक एक्स्ट्रा वो हमने लगा दिया बूस्टर, TT बूस्टर। ठीक है, तो आपको 3 यहाँ वैक्सीन याद रखने हैं, मतलब सेम ही है पर TT1, TT2 एंड TT बूस्टर। ठीक है, फर्स्ट वाला आप जब लगाएंगे, इट इज़ गिवन ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी। कब देते हैं, जब बहुत इनिशियल स्टेज की प्रेगनेंसी हो। ठीक है, उसे फर्स्ट डोज लगाते हैं। उसके 4 हफ्ते बाद, दैट इज आफ्टर 4 वीक्स, फर्स्ट डोज लग गया है, आपको 4 वीक्स के बाद वापस एक लगाना है जिसको हम क्या बोलेंगे, TT2। ठीक है, 4 वीक्स आफ्टर द TT1, सिंपल। एंड इसके बाद जो TT बूस्टर लगेगा वो कब लगेगा, इफ द 2 TT डोजेज टेकन इन द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल में अगर आपको ये 2 डोज लग चुके हैं, TT1 TT2, तब जाके आप TT बूस्टर लगाएंगे। अगर ये टाइम फ्रेम निकल गया तब आपको वापस से TT1 लेना पड़ेगा, फिर TT2, फिर TT बूस्टर लेना पड़ेगा। समझ गए? तो ये आपको याद हो गया कि कब लगाना है। ठीक है, अब कितना लगाना है, TT का डोज सबको पता है 0.5 ml लगाना है, तो तीनों में कॉमन है 0.5 ml। क्लियर? TT इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे लगा देना डेल्टॉइड मसल पे मोस्टली। तो ये आपको इंट्रामस्कुलर लगाना है तीनों। और कहाँ पे साइट है, अपर आर्म, दैट इज आपका डेल्टॉइड रीजन पे लगाना है। तो क्लियर हो गया। अगर कोई मदर आती है प्रेग्नेंट वुमेन तो उसको 3 इंजेक्शन लगेंगे, TT1, उसके बाद 4 हफ्ते बाद TT2, एंड अगर आपको 2 वैक्सीन लगे हैं 3 साल के अंदर ही अंदर, तब आप TT बूस्टर भी लगाएंगे। तीनों का लोकेशन आपके अपर आर्म है, इंट्रामस्कुलर होगा और 0.5 ml अमाउंट होगा। सिंपल। तो यहाँ पे ब्लॉक 1 हमको अच्छे से याद हो गया। अब बढ़ते हैं अपने ब्लॉक 2 के ऊपर, दैट इज अभी बेबी सेक्शन स्टार्ट हो गया। ऊपर मदर सेक्शन था, खत्म। अब बेबी सेक्शन पे आ जाते हैं। बेबी सेक्शन पे हम क्या देखते हैं, आपके पास 3 वैक्सीन हैं फर्स्ट मतलब सेकंड ब्लॉक में। एंड ये कब देना है आपको, जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाता है आपको तुरंत बेबी को ये वैक्सीन लगा देने हैं। ठीक है, अब इसको कैसे देना है, सबसे पहले आपने BCG का दिया, आपको उसके याद करने के लिए आप याद रखना BHO। ठीक है, भो, ऐसे याद करो भो। तो जैसे ही बेबी बॉर्न होता है आपको भो बोलना है। भो का मतलब है बी फॉर आपका BCG वैक्सीन। ठीक है, बी फॉर BCG वैक्सीन। और ये कितना लगेगा, अब आप बेबी को फर्स्ट टाइम कोई वैक्सीन लगा रहे हो तो ऐसा सोचो सबसे कम हम उसको डोज देंगे, तो कितना देना है, सिर्फ 0.1 ml। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर बेबी मतलब जस्ट बॉर्न है, क्योंकि हम लोग उसको 24 आवर्स के अंदर ही देख रहे हैं, तब आपको उससे भी कम डोज देना है, उसका भी आधा डोज देना है, दैट इज आपका 0.05 ml।
फिर ये 0.1 ml किसके लिए है, अगर आप एक साल अगर मिस भी हो जाता है किसी रीज़न से, ये मिस हो जाता है वैक्सीन, एक साल के अंदर आप लगा सकते हैं, तब आप जाके उसको 1.1 ml दे सकते हैं। लेकिन अगर 1 महीने का बच्चा है उसको आप 0.05 ml दे सकते हैं, ठीक है। सो कितना हो गया 0 पॉइंट, मतलब कितना कम दिया हमने उसको, क्योंकि पहला इंजेक्शन है उसका ये, और पहला इंजेक्शन है तो उसको ज़्यादा अंदर घुसाएंगे भी नहीं, ऐसे याद करो, ज़्यादा उसको अंदर घुसाएंगे नहीं, तो दैट इज़ हम उसको ओनली डर्मली दे रहे हैं, ठीक है। तो डर्मली देंगे, दैट इज़ इंट्राडर्मल रूट होगा इसका, क्लियर। और कहाँ पे होगा, लेफ्ट अपर आर्म, इसलिए ज़्यादातर सबके मतलब मोस्टली सबके यहाँ पे एक निशान होता है, तो वो दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ कि आपको बीसीजी वैक्सीन लगी है, क्लियर। तो आपको याद हो गया बीसीजी वैक्सीन है, बहुत कम डोज है 0.05 ml, और अगर एक साल टाइम निकल जाता है, एक साल के अंदर अंदर है, तो आपको 0.1 ml देना है, ठीक है। इंट्राडर्मल लेना है, ज़्यादा अंदर इंजेक्शन घुसाना नहीं है, तो हमने सबसे भारी बाहर कर दिया, एंड कहाँ पे, लेफ्ट अपर आर्म पे कर दिया, याद हो गया। तो भो का बी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे एच की तरफ, दैट इज़ आपका हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन। हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन में अगेन हमने डोज थोड़ी बढ़ा दी, ठीक है। तो हमने को कितना दे दिया, 0.5 ml दे दिया, और अब हमने पहले तो बाहर से दिया था डर्मली, अब उसको थोड़ा अंदर घुसा दिया इंजेक्शन, दैट इज़ आपको IM कर दिया, दैट इज़ इंट्रामस्कुलर दे दिया बेबी को, एंड कहाँ पे दे दिया, अब बेबी का इतना सा तो है बेबी का, ठीक है, कितना ही होगा यहाँ पे आर्म, तो हम सेफ साइड रखने के लिए हम उसको थाइस में देते हैं, तो आपको एंटीरोलेटरल थाई पे हम आपका हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाते हैं, क्लियर। सो ये हो गया आपके 2 इंजेक्शंस, ठीक है। लास्ट है आपका, अब बहुत इंजेक्शन लगा दिए बेबी को, ज़्यादा रुलाना नहीं है, डायरेक्टली उसके मुंह में 2 ड्रॉप जिंदगी की डाल देनी है, दैट इज़ आपका OPV, दैट इज़ आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, 2 बूंद, एंड कितना, मतलब रूट ओरल होगा, एंड ऑफकोर्स साइड भी ओरल होगा। तो सबसे पहले आपने सबसे बाहर से उसके लगाया, फिर थोड़ा अंदर डाला, फिर आपको 2 बूंद पिला दिया, सिंपल। तो ये आपका ब्लॉक 2 हो गया है, जो कि आपको 24 आवर्स के अंदर देना चाहिए, ठीक है, रिकमेंडेड है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने ब्लॉक 3 की तरफ, ठीक है। अब ब्लॉक 3 में, क्योंकि ये अब बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अब उसको ज़्यादा वैक्सीन लगेंगे, देखिए हमें 4 वैक्सीन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले है आपका पेंटावेलेंट वैक्सीन, ठीक है, एंड इसको याद करें, जैसे हमने यहाँ पे भो याद किया था, भो के बाद आपको क्या याद रखना है, PORI, पोई, ठीक है, मराठी में पोरी का मतलब लड़की भी होता है, तो अपने ना भो फिर पोरी, ठीक है। तो पोरी से पी क्या है, दैट इज़ आपका पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट मतलब 5 उसमें डिजीज़ के लिए एक वैक्सीन है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, टेटनस है, हेपेटाइटिस बी है, आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। तो ये हो गए 5 डिजीज़, उसके लिए एक वैक्सीन, दैट इज़ पेंटावेलेंट वैक्सीन, एंड उसका डोज कितना है, 0.5 ml, अब तो 0.5 ml ही देते रहेंगे, ठीक है। ये भी कैसे देना, आपको इंट्रामस्कुलर देना है, ठीक है। एंड कहाँ पे, क्योंकि बेबी छोटा है तो इंट्रामस्कुलर हमेशा कहाँ पे जाएगा, थाइस में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि इतना सा तो हाथ है उसका बेचारे का, तो हम इसको एंट्रोलेटरल थाई पे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने पी देख लिया। देन पोरी, ओ का क्या है, अगेन आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, एंड यहाँ पे 1 2 3 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यही 4 वैक्सीन 3 टाइम, मतलब 3 टाइम लगानी है। एक आपका जब बेबी 6 वीक्स का हो जाएगा तब लगाना है, फिर बेबी जब 10 वीक्स का हो जाएगा तब वापस से ये 4 लगाने हैं, एंड जब बेबी 14 वीक्स का हो जाएगा वापस से ये 4 लगाने हैं, क्लियर, ठीक है। सो इसलिए हमने 1 2 3 लिखा है यहाँ पे, एंड अगेन वापस 2 बूंद जिंदगी की, ओरल ओरल, सिंपल। तो यहाँ पे ओ भी हो गया। R4 हमारा क्या है, रोटा वायरस वैक्सीन, ठीक है, ये भी 5 ड्रॉप हो गया अब, ठीक है। हाँ, उसको 2 बूंद की जगह हमने 5 बूंदें पिला दी, किसकी, रोटा वैक्सीन की, किसको, ये भी ओरल देना है, ओरल, आर भी कवर हो गया। एंड लास्ट आपका IPV वैक्सीन होता है, दैट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और उसको लिखा है फ्रैक्शनल डोज, ठीक है। फ्रैक्शनल डोज मतलब ये सिर्फ आपके 2 टाइम्स चलेगा, आपके 6th एंड 10th वीक, एंड दिस इज इंट्राडर्मल, ठीक है। इसलिए इंट्राडर्मल है तो हमें बहुत ही कम देना होता है, तो दैट इज़ आपका 0.1 ml, जैसे हमने ऊपर दिया था BCG हमने इंट्राडर्मल दिया था, वो भी आपका 0.1 ml था, यहाँ पे भी 0.1 ml है, इसलिए उसको इंट्राडर्मल देंगे, ठीक है। एंड ये कहाँ पे देंगे, आपका राइट अपर आर्म, क्योंकि इंट्राडर्मल है, ज़्यादा अंदर घुसाना तो है नहीं, बाहर से काम है, तो हम यहाँ पे हाथ में दे सकते हैं। इंटरमस्कुलर होगा तब उसको हम थाइस पे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो पोरी है, ये हम कब देते हैं, 3 टाइम देते हैं, 6th 10th एंड 14th वीक, क्लियर। तो यहाँ पे ब्लॉक 3 भी खत्म हो गया हमारा, याद हो गया आपको। ऊपर 3 हमने सबसे मदर को दिए, फिर हमने भो दिया, ठीक है, BHO, फिर हमने पोरी दिया 3 टाइम्स, 6th 10th एंड 14 वीक्स, क्लियर।
अब हमारे फोर्थ ब्लॉक पे जाते हैं एंड ये लास्ट है, बहुत ईजी हो जाएगा ये भी क्योंकि ज़्यादातर रिपीट होने वाली चीज़ें। तो ब्लॉक 4 पे हम क्या याद रखेंगे, MGV, ठीक है, MGV याद रखना आप। M फॉर आपका MR1 दैट इज आपका मीजल्स रूबेला वैक्सीन, ठीक है, MR1 JE1 और आपका विटामिन ए उसका भी फर्स्ट डोज। तो ये 1 मतलब ये पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार हम कब देंगे, बाद में देंगे 14 to 24 मंथ्स में। सो जो पहला 9 मंथ आता है बेबी का, तो वहाँ पे हमने MR1 दिया है। अगेन ये क्या है, 0.5 ml है। एंड अब यहाँ पे थोड़ा हमने चेंज कर दिया, अब हमने उसको इंट्राडर्मल भी नहीं दिया और हमने उसको इंट्रामस्कुलर भी नहीं दिया, हमने उसको सब क्यूटिनस दिया है, ठीक है, समथिंग न्यू फॉर द बेबी। तो यहाँ पे सब क्यूटिनस दिया है 0.5 ml। और कहाँ पे दिया है, क्योंकि अब ये भी क्यूटिनस ये ऊपर ऊपर लगने वाला है, तो हम उसको राइट अपर आर्म पे देंगे, ठीक है। अगर अंदर घुसाने वाली बात है तब आपको थाइस पे जाना है बेबी के, ठीक है, हाथ पे नहीं जाना है। सो ये आ गया राइट अपर आर्म पे। JE1 दैट इज आपका जैपनीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, ये भी अगेन सेम है, 0.5 ml है, सबक्यूटेनियस देना है और सबक्यूटेनियस होगा तो ये आपके लेफ्ट अपर आर्म पे जाएगा। तो ये याद रखना है यहाँ पे कि ये राइट वाले आर्म पे देना है, ये लेफ्ट वाले आर्म पे देना है, ठीक है। तो जैपनीज वाला लेफ्ट आर्म पे, MR1 राइट आर्म पे, क्लियर। एंड लास्ट आपका विटामिन ए का फर्स्ट डोज, एंड ये कितना देना है, ये भी 1 ml देना है आपको सिर्फ। और कितना इसका होता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स होता है ये, ठीक है। विटामिन ए 1 ml ओरली देंगे तो इसका ये भी ओरल ही होगा, ठीक है। रूट और साइड दोनों क्या है इसके, ओरल है। यहाँ पे MGV हम अच्छे से देख चुके हैं, क्लियर। अब ये ब्लॉक 4 ही चल रहा है, लास्ट तक ब्लॉक 4 ही चलेगा। पर ये क्या है, एट 9 मंथ्स एंड फिर 16 से 24 मंथ्स में हमें क्या क्या देना है, अब वो देख लेते हैं। जो ऊपर हमने देखा यहाँ पे 9th मंथ में, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है, दैट इज आपका MJV, यहाँ पे वही रिपीट हुआ है। ऊपर बस 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं, आपका DO, 2 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए हमें यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पे। D फॉर आपका DPT बूस्टर 1 दैट इज फर्स्ट टाइम लग रहा है। सो डिप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस एंड टिटनस का इंजेक्शन है ये। एंड यहाँ पे 0.5 ml है, अगेन इंट्रामस्कुलर है। और इंट्रामस्कुलर जब जब होगा तो वो थाइस पे लगेगा, तो इंट्रोलेटरल थाई पे जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे D कंप्लीट हो गया। ओ, अगेन ओरल पोलियो वैक्सीन है ये भी, तो OPV बूस्टर है, 2 बूंद जिंदगी की, अगेन ओरल ओरल, क्लियर। तो ये 2 एक्स्ट्रा थे तो यहाँ पे 2 लिखा हमने। एंड वापस से फिर जो ऊपर था MGV, यहाँ पे भी MGV रिपीट हो रहा है, दैट इज आपका MR2 JE2 एंड विटामिन ए का सेकेंड डोज, क्लियर। तो ये जो ऊपर हमने पढ़ा सेम टू सेम वही है, ठीक है। बस यहाँ पे यही फर्क है कि यहाँ पे 2 ml जाएगा इंस्टेड ऑफ 1 ml, बाकी सारा ये सेम होने वाला है जो हमने ऊपर 9 मंथ में दिया है, क्लियर, ठीक है। नाउ जब अब बेबी मतलब चाइल्ड ही हो गया ये 5 to 6 ईयर्स में, तो हम यहाँ पे DPT बूस्टर 2 देंगे जो हमने ऊपर दिया था D वाला, तो यहाँ पे वापस D आ जाएगा, ठीक है। अगेन 0.5 ml इंटरमस्कुलर। अब क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है तो अब IM हम उसको अच्छे से यहाँ पे अपर आर्म में दे सकते हैं। कितना इजी हो गया। अब तक हम जितने भी देख रहे थे सारे, अगर इंटरमस्कुलर है तो वो कहाँ जाएगा, थाइस पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब बेबी मतलब बच्चा हो गया वो 5 to 6 साल का बच्चा, तो यहाँ पे अब उसे हम अपने आर्म पे मतलब उसके आर्म पे दे सकते हैं, ठीक है, इंटरमस्कुलर। एंड फाइनली वी हैव TT इंजेक्शन 10 to 16 ईयर्स में, 0.5 ml होगा अपर आर्म, मतलब आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हुई, दिस शुड बी IM, ठीक है। और ये भी अपर आर्म में जाएगा, क्लियर। तो ये था आपका पूरा शेड्यूल ऑफ द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। तो इसमें हमने ब्लॉक 1 देखा, ब्लॉक 2 देखा, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4, ठीक है। एंड आप इस इजी वे में याद कर लिया आपने, आई थिंक अपने अपने नोट्स भी लिख लिए होंगे, ठीक है। भो, फिर हमने क्या देखा, पोरी, और फिर MGV, फिर MGV के बाद DO, दैट इज 2 एक्स्ट्रा आ गए थे इसलिए DO, और फिर MGV वापस रिपीट हुआ, और लास्ट में क्या हुआ, MT, DT, सॉरी D और ये T था ना, ठीक है। तो ये था इस वे में आपका सारा शेड्यूल। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे एंड आपको चीज़ें याद भी हो गई होंगी। धीरे धीरे आप 2 बार वीडियो देखोगे मेरी, आपको याद भी हो जाएगा, आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं होगी, टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है। कि IM लगेगा तो वो कब लगेगा, आर्म पे, नहीं तो उससे पहले कहाँ पे लग रहा था, थाइस पे लग रहा था बेबी के। इंटरडर्मल है या आपका सबक्यूटेनियस है तो वो आपके राइट या लेफ्ट आर्म पे लगेगा, जो जो हमने देखा यहाँ पे। और पोलियो है तो वो तो आपको पिलाना ही है डायरेक्टली, ठीक है।
तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों का भी शेयर कर दो, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों का भी शेयर कर लेना यार प्लीज़, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।